बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नादरीन, आज हम बात करेंगे कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ है, क्या ये जो पिछली हुकूमतें गुज़री हैं उनसे मुख्तलिफ़ है, या जैसे पिछली हुकूमतें करती आई हैं, अपनों को नवाजने वाले मामलात, अपने अज़ीज़ व अक़ारब को नवाजने वाले मामलात, अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को, अपने दोस्त अहबाब को नवाजने वाले मामलात, क्या तहरीक-ए-इंसाफ़ जिसका मंशूर तो ये नहीं था, क्या अब वो भी इसी डगर पे नहीं चल पड़ी? हालिया एक क्रिकेट एकेडमी के लिए साहिवाल में क़ायद-ए-आज़म स्टेडियम और PHA के ऑफ़िस के साथ करोड़ों रुपए मालियत की कीमती अराज़ी जो दी जा रही है, उसमें भी वही झलक नज़र आ रही है जो माजी की हुकूमतें करती आई हैं। और माजी के हुक्मरानों ने जिस तरह अपने अज़ीज़ व अक़ारब को नवाजा, इसी तरह आज सानिया कामरान साहिबा जो मेंबर सूबाई असम्बली हैं, वो अपने चचा सलीम इलाही साहब जो बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं, पाकिस्तान की टीम में खेलते रहे हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका पाकिस्तान में, उनको वो कीमती अराज़ी जो सरकारी अराज़ी है क्रिकेट एकेडमी के लिए दी जा रही है, उसके लिए सर्वे भी हो गया है। वहाँ पे सर्वे हुआ, सर्वे में देखा गया कि वहाँ पे कीमती दरख्त जो सरसब्ज़ दरख्त खड़े हैं, वो तकरीबन 127 दरख्त हैं, जिनमें कीकर के दरख्त हैं, शीशम के दरख्त हैं और दीगर दरख्त भी उसमें शामिल हैं, सरसब्ज़ दरख्त हैं। डेफ़िनेटली जब वहाँ पे एकेडमी अब बननी है तो वो उनकी कटाई भी होनी है, उनको खाली करना पड़ना है उस जगह को। लेकिन एक तरफ तो इमरान खान साहब बिलियन ट्री का जो मंसूबा है उस पर अमल कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को ग्रीन बनाना चाहते हैं, जिसमें पूरी दुनिया में उसका एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है कि पाकिस्तान जो आलूदगी के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। एक तरफ तो वो मंसूबा चल रहा है और दूसरी तरफ इस पे पाबंदी भी है कि जो सब्ज़ दरख्त हैं उनको ना काटा जाए। लेकिन उसके बावजूद ये एकेडमी बनाने के लिए वो 127 दरख्त है जिनका एस्टीमेट लग गया है उनकी कटाई के हवाले से, उसको काटा जाएगा, उसको ख़त्म किया जाएगा, वहाँ पे आरा चलेंगे और वो दरख्त कटेंगे। बहरहाल ये जो पिछली हुकूमतों में भी अकरबा परवरी वाला मामला चलता आया है, उन्होंने भी हमेशा जो अपने अज़ीज़ व अक़ारब, दोस्त अहबाब जो करीबी थे, उनको हमेशा नवाजा। लेकिन ये इमरान खान साहब का ये नारा नहीं था। इमरान खान साहब का मंशूर कुछ और था। वो मेरिट की पॉलिसी पे अमल करने वाले इंसान हैं। उन्होंने हमेशा मेरिट की बात की, हमेशा उन्होंने कुर्बा परवरी की नफ़ी की। लेकिन उसके बावजूद जो इर्द गिर्द के हवारी लोग हैं जो हुकूमत में बैठे हैं, जो सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं या कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, वो तो वही लोग हैं ना जो पिछली हुकूमतों में किसी न किसी शक्ल में उसमें इन रहे। इसी तरह ये सानिया कामरान साहिबा हैं जो मेंबर सूबाई असम्बली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ हैं, ये भी उसी डगर पे चल पड़ी हैं। इसने अपने चचा को कीमती सरकारी अराज़ी देने की ठान ली है, जिसका प्रपोज़ल तकरीबन तैयार हो चुका है। वहाँ पे कीमती दरख्त भी हैं, वो भी काटे जाएंगे। अगर तो ये एकेडमी सरकारी सतह पर बनती है तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। यहाँ पे हमारे जो साहिवाल और साहिवाल के गिरदोनवा के जो शहर हैं, उनके बच्चों को यहाँ पे फ़ायदा होगा एकेडमी से। लेकिन अगर उसको प्राइवेट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे भारी भरकम फ़ीसें रखी जाती हैं, तो ये फिर सरासर ज़्यादती है। लेकिन इन सब्ज़ दरख्तों को काटना भी ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। उस पे जो बहुत बड़ी ज़्यादती एक जो सामने आ रही है, अपने अज़ीज़ व अक़ारब को नवाजने वाला मामला, ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए।
ये किसी हुकूमत में बियरेबल नहीं है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो ये मंशूर ही नहीं था। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।